नारायणपुर प्रखंड के नवटोलिया गांव में यहाँ भव्य काली मेला का आयोजन किया जा रहा है। इसी बीच हमारे साथ एक ग्रामीण जुड़े हैं, चलिए इनसे बात करते हैं, गौरव कुमार झा से, कि यहाँ का जो रूल रेगुलेशन चल रहा है ये सब कैसा चल रहा है, क्या कोई उपद्रव तो नहीं मचा रहे हैं। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा इनसे जानकारी लेते हैं। जी अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आगे यहाँ तक का जो रिकॉर्ड है, हर साल यहाँ पे जो है थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ वारदात होती रहती है। तो होती थी, पहले होती थी, बट ये अगले पिछले साल से ऐसा हम देख रहे हैं कि पिछले साल से ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। थोड़ा बहुत तो मान लिया जाए गांव तो हम कह सकते हैं कि प्रशासन थोड़ा अवेयर है इस चीज़ को लेके, या फिर ग्रामीण अवेयर है, या फिर प्रशासन कुछ ज़्यादा ही ध्यान दिया हुआ है इस पे? नहीं, ग्रामीण भी है और प्रशासन का भी सपोर्ट है जी। तो चलिए इनसे बात करते हैं और कहते हैं कि संगीत का जो यहाँ पे रंगारंग कार्यक्रम रखा गया है, इनमें इनकी क्या भूमिका है? देखिए, संगीत का तो कार्यक्रम जरूर रखा गया है, लेकिन आजकल के जितने भी नौजवान हैं और ख़ास करके अंबानी जी के द्वारा जब से जियो 5G लॉन्च किया गया है, सब उसी में व्यस्तता रहती है, जिसकी वजह से लोग अच्छे कर्मों में समय नहीं दे पाते हैं। चाहे वो धार्मिक मामला हो, चाहे वो सांस्कृतिक मामला हो, वो मेन मुद्दा है। और इस पे खास करके युवाओं को ध्यान देना होगा, तभी वो जो अचीवमेंट चाहते हैं उनकी अचीवमेंट पूरी हो पाएगी। जी हाँ, बिल्कुल। जब आपकी सोच अच्छी होगी, आपकी दृष्टिकोण अच्छी होगी, चाहे वो सामाजिक हो, धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, ये सब जो मुद्दा होता है ये एक तरह से सार्वजनिक मुद्दा होता है। आप जन कल्याण की इसमें चर्चा करते हैं, आप किसी के हित में या अनित में। अभी आप मीडिया बने हुए हैं, अभी जो आप चर्चा कर रहे हैं किसी भी मुद्दे पर, तो इनसे यह स्पष्टतया ये जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनको यह चीज़ जानकारी ज़रूर मिल रही होगी, यह जागरूकता ज़रूर मिल रही होगी कि क्या समाज में अच्छा कदम है, क्या समाज में बुरा कदम है। जैसा कि हमारे मास्टर साहब दीनानाथ चौहान ने अभी आपको इंट्रोड्यूस करवाया था जी। क्या? हाँ, बिल्कुल। बोलिए, आप बोलिए, उसके बाद मैं बोलूँगा। आप बोलिए, पहले आप बोलिए दीपक जी। तो यही सारी मुद्दाएं, इस पे खास करके युवाओं को जरूर ध्यान देनी चाहिए। और अभी आप देख ही रहे हैं, अगर केंद्र सरकार की बात, हम दीपक जी से थोड़ा सा पूछे, अभी हम दीपक जी से पूछे, ग्रामीणों में क्या खामियां देखते हैं जो कि ग्रामीण अपने उस चीज़ों को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो आप बताइए, आप ग्रामीणों में क्या खामियां देखते हैं जो कि वो उन्हें अपने आप पे काम करके थोड़ा सा अच्छा करना चाहिए? ग्रामीण में खास करके ग्रामीण स्तर पर अगर देखिएगा तो शिक्षा की कमी है। और लेकिन कहते हैं कि यहाँ पे नीतीश कुमार ने अभी 1.5 लाख बहाली दिया है शिक्षकों को। क्या फायदा, कभी रिजल्ट ही नहीं आता है उसका। वो तो नौकरी सब बिना पढ़े लिखे लोगों का होता है, इसके बारे में कितनी सच्चाई है? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन एक खास अवसर मिलना चाहिए। जब आप पढ़ाई करते हैं तो ये आपके मन में ये जरूर रहता है। अगर हम ये जॉब की बात करें तो जॉब से एक बात निकल के आती है, ये जो नौकरियाँ आती है, वैकेंसी आती है, ये कहीं ना कहीं पंचवर्षीय योजना की तरह बन गई है। चुनाव के टाइम में क्यों आती है? बिल्कुल। ये वोट चाहिए, इसके लिए ऐसा लोभ दे रहे हैं कि मैं ये निकाल रहा हूँ, आप ये भरो, आपका निकलेगा। लेकिन जैसे इससे आप कितना सहमत है दीपक जी? देखिए, मैं इनके बातों से सहमत जरूर हूँ, लेकिन 100% बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। पढ़ने वालों की जॉब होती है, लेकिन सरकार थोड़ी कम वैकेंसीज निकाल रही है। अगर आप बिहार गवर्नमेंट की बात करें, 2024 में लोकसभा का चुनाव है, उसी को मद्देनज़र रखते हुए कहीं ना कहीं सरकार ये जितनी भी वैकेंसीज, अभी आप BPSC TRE 1.0 यानी कि देखा 1 लाख शायद 20,000 या 30,000 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है, जो कि BPSC ने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था। और उसके बाद फिर वैकेंसी निकली है BPSC TRE 2.0, जिसमें कि सरकार का लक्ष्य है लगभग 1,20,000 शिक्षकों को फिर नियुक्ति पत्र देने का। तो कहीं ना कहीं ये लोकसभा का चुनाव का मुद्दा सा बन गया है। नीतीश कहीं ना कहीं लंबी छलांग मारने के चक्कर में है। इसके पहले जो 4 साल हम लोग का बर्बाद हुआ, उसमें किधर थी सरकार? 4 साल जो हम लोग का इधर गया, अभी आपका चुनाव आने वाला है, फिर आपने वैकेंसी निकाला। तो सवाल ये भी अभी बन के आ रहा है, कि आखिर ये जो इतनी सारी वैकेंसीज आती है, ये सब चुनाव के टाइम में ही क्यों आती हैं? चलिए हम और अभी मेला में आए हुए जो युवाओं से बात करते हैं और पता करते हैं कि क्योंकि बहुत सारे युवा आए हुए हैं और बात करते हैं। एक रघु कुमार मिश्रा झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चलिए बात करते हैं इनसे। अभी आप देख रहे हैं कि ये जो वैकेंसियाँ आती है सिर्फ चुनाव को लेके आती है, आपके जेब में पैसे नहीं हैं, आप मेला घूमने आते हैं, तो इसमें आप सरकार की खामियां या फिर सरकार की अच्छाइयों के बारे में आप बताएं। अरे सर, अभी तो हम कुछ नहीं बोलेंगे इस सब मैटर में, क्योंकि मेला आए हुए हैं। चलिए मेला आए हैं, मेला घूम रहे हैं, फिलहाल इनके जेब में पैसे हैं। अरे कुछ बोलिए, अरे कुछ तो बोल दीजिए। हमसे पूछ सकता है।
छात्र नेता जुड़े हुए हैं, तो इनसे बात करते हैं कि अगर हम किसी विश्वविद्यालय से कोई भी डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं तो शायद कहते हैं कि 3 साल की डिग्री 5 साल में मिलती है, 6 साल में मिलती है। तो इसके बारे में कितनी सच्चाई है, क्या ये गलत है या फिर अफवाह है? तिलका मांझी विश्वविद्यालय में जिस तरह से पिछले अभी नया कुलपति जो बना हुआ है, देखा जाए तो उसमें लगता है कि अब सुधार हुआ है। 3 साल में डिग्री कंप्लीट कर दिया जा रहा है और नियमित छात्र स्टूडेंट जो है एडमिशन करा के विश्वविद्यालय में नामांकन करके पास करके डिग्री लेके नौकरियां भी ले रहे हैं। चलिए पहले इनके बारे में जानते हैं। आप किसमें पढ़ते हैं? आपका संकाय क्या है और क्लास क्या आपका? मेरा अभी बीएड चल रहा है और मेरा बीएड चल रहा है जी। और तो टीएमयू से? टीएमयू से। और आपको आपने जब ग्रेजुएशन किया होगा तो आपकी डिग्री लगभग कितने साल में मिल गई थी यहाँ पे? मेरी डिग्री तो कम से कम वही 4 साल में मिली थी। उस टाइम सेशन लेट था क्योंकि कुलपति उस टाइम उस तरह से नहीं देख पा रहे थे, तो इसलिए लेट चल। बोलिए। नीतीश कुमार जी का वैसा डिबेट रहा तो उसके बारे में आप कुछ बोलिए।